तो आज सवेरे सवेरे 16 जून 2022 को हम अमृत वेले सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे कि मैं अपने अंदर प्रशंसा को जगह देता हूँ कि नहीं, जिसका अर्थ है कि मेरे अंदर क्या ये भाव रहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा सुनूं और प्रशंसा सुनने में ही मुझे मज़ा आए। तो हमें चेक करना है आज अमृत वेले कि मैं अगर सदा प्रसन्न रहना चाहता हूँ तो मुझे प्रशंसा सुनने की इच्छा को त्यागना होगा। तो देखना है कि अमृत वेले जब हम योग में बैठे तो चेक करें कि क्या मुझे प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। क्या मेरा मन करता है कि मैं अपनी प्रशंसा को लेता रहूं, तो फिर हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा से अपने को कोसों दूर रखना है, क्योंकि प्रशंसा सुनना भी एक कमजोरी है। और परमात्मा ने आज हमें दूसरे पॉइंट जिस पे हमें योग चिंतन करना है वो है कमजोरियां। तो हमें अगर अपनी कमजोरियों को समाप्त करना है तो सत का संग सबसे ज़्यादा अच्छा है। सत का संग क्या है? उस परमात्मा का संग। उस परमात्मा का संग हमें इस समय इतना बढ़िया मिला है, इतना अच्छा सत्संग है कि उसके साथ को हम हमेशा अनुभव करें, उसके साथ में ही हम रहें। तो जब जब हम सत का संग छोड़ देते हैं और लोगों के संग में आ जाते हैं, उनकी बातों को मानने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर सारी कमी कमजोरियां आने लगती हैं। और जब जब हम परमात्म संग में रहते हैं तो हमारी सारी कमी कमजोरियां हमसे कोसों दूर चली जाती हैं। तो हमें आज अमृत वेले ये भी चेक करना है कि क्या मैं सोल कॉन्शियस होकर उसे याद करता हूँ, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद करता हूँ और कोई देहधारी मुझे याद आता है कि नहीं। जब मैं योग करूँ तो कुछ भी पुरानी बात याद ना आए, कुछ भी पुराने लोग या सिचुएशन याद ना आए। बस मैं नया ये याद रखूं कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसका संग मेरे साथ है और मैं सत्संग कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं सहज योगी बन गया हूँ, सहज ज्ञानी बन गया हूँ। तो आज एक सहज योगी की तरह, एक सहज ज्ञानी की तरह अमृत वेले अपने आप से, परमात्मा से मिलन मनाते हुए ये बातें और ये चर्चा करेंगे। फिर अपने अंदर ये भी बात आज चेक करनी है कि मैं परमात्मा का सेंसिबल बच्चा हूँ। जो सेंसिबल बच्चा होता है घर परिवार का, वो बड़ों के कहना मानता है। तो मैं परमात्मा का सेंसिबल बच्चा हूँ। इसका अर्थ है जो वो कहता है, जिस तरह से वो करना चाहता है, उस तरह से मैं उसके कार्य में मददगार बनता हूँ। तो जैसे वो हमें अमृत वेले उठने को कहता है, वो हमें मुरली को पढ़ने को कहता है, वो हमें इन बातों को इस तरह से धारण करने को कहता है जैसे एक बादल अपने अंदर सब कुछ भरता है और फिर वर्षा करता है। इसी तरह से हम भी इन ज्ञान की बातों को अपने अंदर इस तरह से धारण कर लें कि हम फिर जिससे मिलें फिर वो ज्ञान की वर्षा ही वर्षा हो। तो ये हमें आज देखना है कि मैं कितना उसके संग में रहता हूँ, कितना उसकी बातों को अपने अंदर धारण करता हूँ, भरता हूँ और दूसरों पे फिर वो वर्षा करता हूँ। तो ये याद रखना है। और जो आखिरी बात आज अमृत वेले के पॉइंट के लिए याद रखनी है वो है कि बहुत बहुत अशरीरी होकर योग लगाना है, इसी से आयु हमारी बढ़ेगी। तो बहुत बहुत निस्वार्थ भाव से एकदम हल्के होकर, अशरीरी होकर अपने को सेंसिबल बच्चा परमात्मा का देखना है। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में, सोल कॉन्शियसनेस में रहकर उसे याद कर रहा है। एक ऐसा बच्चा जो बहुत बहुत सहज ज्ञानी है, सहज योगी है, जो उसी के संग में रहकर सत्संग करने में अपना सारा समय व्यतीत करता है, जिसे और किसी का कोई संग पसंद नहीं। और इसी वजह से वो अपनी सारी कमजोरियों को स्वाहा करता है। एक ऐसा बच्चा जो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे प्रशंसा
चाहिए ही नहीं, सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। तो इस तरह से आज हमें अपनी इन्हीं बातों को और ढंग से और गहराई से अपने अंदर चेक करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।